गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी 5:55 हो रहा है। मैं अभी नींद से जगी हूँ और मैंने बाहर जाके देखा कि बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो फिर से आधा घंटा सो जाती हूँ। इसलिए मैं आके फिर से सो गई और उसके बाद मैं 6:30 बजे उठ गई। देन मैं फ़्रेश हुआ, उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह किया और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। आज मेरा नाइट ड्यूटी है, फर्स्ट नाइट ड्यूटी है, तो चलो मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। उसके साथ मैं आज आप लोगों को पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से नॉर्सेट के लिए, मैं वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है वाइटल साइंस। इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशंस, उसके साथ ब्लड प्रेशर और नियोनेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, फीड रिक्वायरमेंट, नॉर्मल एचपी लेवल, ब्लड वॉल्यूम, यही सब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वही। उसके बाद जो आता है फैक्टर्स, जिसमें एंटीनेटल फैक्टर, इंटरनेटल फैक्टर एंड पोस्टनेटल जो फैक्टर है वही सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें डाउन सिंड्रोम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन जो आता है जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जिसमें हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, मिड पॉइंट, बॉडी रेशियो, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू एज क्या है, ये सब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को हेड टू टो फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। नॉर्मली हेड में एंटीरियर फॉन्टेनेली, पोस्टीरियर फॉन्टेनेली, उसका क्लोजिंग टाइम और उसके साथ सेफल हेमाटोमा और कैपुट सक्सिडिनम, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, जिसमें ज़्यादातर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, मोरो रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटीन रिफ्लेक्स, ये कब अपीयर होता है और कब डिसअपीयर होता है और रिस्पॉन्स में बेबी क्या करता है, यही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है अपगर स्कोर। इसको तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। 6 नंबर पे मैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम रिलेटेड जो डिजीज़ है उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वही बताऊंगी। मेरे हिसाब से इंटूससेप्शन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, उम्फैलोसील, कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन और हिस्पर्न डिजीज़, एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन, ट्रैकीइसोफेजियल फिस्टुला विथ इसोफेजियल एट्रेशिया, ज़्यादातर यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। 7th नंबर पे नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो डिजीज़ है उसमें आपको हाइड्रोसेफेलस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, रे सिंड्रोम और हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। 8th नंबर पे जो आता है वो है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, उसमें क्रिप्टोऑर्चिडम, एन्यूरेसिस, एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर, एपिस्पीडियासिस एंड हाइपोस्पीडियासिस, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अभी 9 बज रहा है, अभी मुझे थोड़ा भूख लगने लगा और घर का कुछ काम है, ये सब कुछ मैं निपटा के फिर से आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है वही आप लोगों को शेयर करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। पहले मैं थोड़ा शरबत बनाई और उसको पिया। और मेरा घर का हालत ऐसे ही बिखरा हुआ है, तो इसको थोड़ा समेट लो। उसके साथ थोड़ा घर को भी पोछा लगाऊंगी। उसके साथ मुझे थोड़ा कपड़े भी धोना है। तो अभी
बज रहा है 10:15। मेरा घर एकदम साफ़ करना हो गया है कंप्लीट। घर साफ़ करते करते 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया। तो चलो अभी मैं थोड़ा लंच भी प्रिपेयर कर लेती हूँ अपना। आज लंच में मैं पम्पकिन की सब्ज़ी, उसके साथ दाल और राइस बनाऊंगी। ज़्यादा बना के रख दूंगी क्योंकि 2-3 दिन नाइट चलेगा अभी, तो उस टाइम पे मुझे कुछ बनाने का मूड नहीं होता है, इसलिए मैं इसको बना के फ्रिज में रख दूंगी। तो ये मेरा 3 दिन तक चल ही जाएगा। लंच बनाने के बीच में मैं थोड़ा फ्रूट्स भी खा लिया, थोड़ा पपाया और उसके साथ एक केला भी खाया। खाना को बनने दो, उसके साथ मैं थोड़ा अपना कपड़े भी धो के लाती हूँ। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, बहुत सारे जो कपड़े जम जाते हैं उसके बाद धोती हूँ, देन एंड देन नहीं धोती हूँ। ये मेरा थोड़ा लेज़ीनेस है इसलिए। ये सब कपड़े को मैंने धो के एकदम रेडी कर लिया है। चलो इसको सुखा देती हूँ। आज का जो काम था घर का वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी बज रहा है 11:15। तो अभी मैं थोड़ा क्लासेस करूँगी क्योंकि ये सब कुछ भी करना ज़रूरी है। उसके साथ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 9th नंबर पे, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्जेनाइटल हिप डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ क्लब फुट, जिसमें टेलिपास वेरस, टेलिपास वेलगास, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसके बाद 10th नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रूप सिंड्रोम, RSV। उसके बाद 11th नंबर पे आता है कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो डिजीज़ है, जिसमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ और साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, जिसमें भी आपको VSD, ASD, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, डेक्स्ट्रा पोजिशंस ऑफ द गेट आर्टरीज, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसे बताऊंगी जिसको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद आ गया रेडिएंट वार्मर इनक्यूबेटर, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है डायरिया। उसके साथ जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस में ज़्यादातर फोटोथेरेपी, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बर्थ एस्पेक्शिया। मेरे हिसाब से पीडियाट्रिक नर्सिंग में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना अगर मैं कुछ छोड़ गई तो। फिर अभी 2 बज रहा है, अभी मेरा लंच टाइम है, तो चलो अभी मैं लंच कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लूँगी, देन मैं फिर से 1-2 घंटा पढ़ूँगी। तो मैंने मेरा लंच कंप्लीट कर लिया। वही दाल, पम्पकिन की सब्ज़ी और राइस जो बनाई थी वो ही खाई। उसके बाद अभी क्लास मेरा पेंडिंग है, वो कंप्लीट करूँगी। तो चलो अपना क्लासेस कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। क्लासेस आज का कंप्लीट हो गया है। अभी मैं थोड़ा योगा करूँगी, उसके बाद मैं ड्यूटी के लिए रेडी होऊंगी। आज थोड़ा लेट हो गया, 7:10 बज रहा है, तो फिर जल्दी जल्दी मैं ड्यूटी के लिए निकलती हूँ। तो
फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, मेरा ड्यूटी भी स्टार्ट हो गया है। आज मेरे को रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर यूनिट में दिया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।